हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की जो बिहार बोर्ड की जो बुक होती है भारती भवन, यानी कि चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा। इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे कहा गया है कि ये 14 नंबर प्रॉब्लम को समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपने इधर का अगर क्वेश्चन नहीं बनाया है या आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इधर का भी आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैंगनीन जिसकी प्रतिरोधकता 4 गुने 10 का पावर -7 ओम मीटर है। ठीक है, मैंगनीन क्या है, एक एलॉय है, एक धात्विक मिश्र धातु है। ठीक है, जिसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो दी हुई है 4 × 10⁻⁻7 ओम मीटर। कह रहा है कि एक तार का व्यास 0.4 mm है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि 7 ओम प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए इस तार के कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैंगनीन एक जो हमारा मिश्र धातु एलॉय है उसकी प्रतिरोधकता दे दिया है और कह रहा है कि एक तार का जो व्यास है डायमीटर वो इतना दिया हुआ है। अगर हमें 7 ओम चाहिए प्रतिरोध रेजिस्टेंस चाहिए तो तार की लंबाई कितनी होगी। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी दिया जाता है प्रतिरोधकता वो हमें दिया जाता है कि 1 मीटर में वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे, चूंकि हमको व्यास भी पता है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर कह रहा है 7 ओम प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है 7 ओम, तो हमें तार की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों जो डाटा दिया गया है हमने उसको यहाँ लिख लिया है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रो बराबर 4 × 10⁻⁷ ओम मीटर, आर बराबर 7 ओम और डी बराबर इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग आर निकालते हैं। इसका आर आप डी से भी काम चला सकते हैं, बट आसानी के लिए आप पहले डी से आर निकाल लीजिए। तो आर का फॉर्मूला यानी कि त्रिज्या क्या होती है, व्यास मतलब डायमीटर का आधा। तो यहाँ पर व्यास हमारा जो दिया गया है वो दिया हुआ है 0.4 mm और नीचे में 2 रखना है। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.2 mm। अब बच्चों इसको आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मीटर में ही लाना है। यहाँ पर जो हमारा रो दिया गया है ये मीटर में दिया जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको जो रेडियस है हमारा वो भी हमें मीटर में रखना है। तो आप कैसे करोगे इसको मीटर में चेंज, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, चूंकि ये 0.2 क्या हो गया mm हो गया और हमें मीटर में लेके जाना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो इसको हम हटाते हैं, इसको हटा के हम नीचे में क्या रखेंगे 10। ओके, तो 2/10 mm हो गया। अब जब इसको mm में दिया हुआ है और मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं 1000 से भाग लगाते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए हम पॉइंट नहीं हटाते, ये हमारा mm में था, तो हम क्या करते 1000 से डिवाइड करते और अब जब पॉइंट हटाएंगे तो फिर से एक 0 आ जाएगा। मतलब 2 mm को हमें 10,000 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके वो किस में चेंज हो जाएगा, वो मीटर में चेंज होगा। तो अभी हम इसको यहाँ पे नहीं करते हैं। देखो सॉरी, यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ये तो इसको रुको, इसको हटा दो ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे 0.2 mm हो गया और इसके बाद लिखेंगे 0.2 बाई 1000 और यहाँ पे लगाएंगे मीटर और इसको हटा के यहाँ पे करेंगे 1 0 और ये हो जाएगा 2/10⁴। मतलब ये बन गया हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, कैसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻4। 2 बटा यहाँ पे हो गया ना, इसको हम लिख सकते हैं ना 10⁻4। तो 10⁻4 नीचे में होगा, जब ऊपर में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर। अब बच्चों देखो तार का जो प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस होता है, आर का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है वो तार की लंबाई पर के समानुपाती होता है और उसके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उसके इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो उससे एक फॉर्मूला निकला था आर बराबर क्या निकला था फॉर्मूला, रो L/A। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखो एल पता है, सॉरी हमें एल नहीं पता है, हमें एल निकालना है और रो पता है, ए की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू पता है। आप कहेंगे सर ए तो हमें नहीं दिया गया है, बट ए यहाँ पर क्या है, ये एरिया है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल तो हमें पता चल जाएगा ना, क्योंकि आर तो हमें दिया हुआ है तो हमें ए निकल जाएगा।
ठीक है। तो यहां से पहले हमको क्या निकालना है, एल निकालना है। तो एल क्या हो जाएगा, देखो यहां से एल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बटा एल, यही होगा ना, सॉरी रो, आर इंटू ए बटा रो, ये हो जाएगा। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू यहां पे देख सकते हो आप 7 ओम है, ठीक है। तो 7 ओम लिख लिया हमने। तो आप पहले ऐसा कीजिए कि यहाँ पर जो है, चलिए लिख लीजिए 7 ओम इनटू एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7 लिख लो ऐसे, इनटू आर स्क्वायर कितना है 2 इंटू 10⁻⁻4, ये आपकी आर की वैल्यू हो गई, इसका स्क्वायर, ओके। और नीचे में आपको रो रखना है, तो रो कितना है 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7। बच्चों ध्यान से कैलकुलेशन करना है, देखो 7 ओम है, यहाँ पर ओम मीटर कर दीजिए, ठीक है। ओम से ओम आपका कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पर मीटर बच गया आपका, ठीक है। और ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी ये मीटर है, तो हम इसको यहाँ पर छोटा सा मीटर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 7 और ये 7 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखो 22 गुने, ये भी कर सकता था बट देखो अभी 22 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 10 का पावर -4 है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर -8 हो जाएगा, बटा 4 गुने 10 का पावर -7, यही तो होगा। अब बच्चों देखो क्या होगा, यहां से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 गुने 10 का पावर -8, और ये -7 है ना, तो ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, यानी कि +7 हो गया, नीचे भी तो कुछ नहीं है। तो ये हमारा बन जाएगा 22 गुने 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 का मतलब क्या होता है बटा 10, यानी कि 22/10, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2.2 मीटर। बात समझ में आ गई, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, तांबे जिसकी प्रतिरोधकता इतना है कि तार का व्यास 0.4 mm है, 7 ओम प्रतिरोध की कुंडली बनाने के लिए इस तार के कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर तांबे का यूज कर लिया है। यहाँ भी आपको प्रतिरोधकता दिया हुआ है, तार का व्यास दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला वही सेम लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको बना के दिखाता हूँ, बट अब जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर फिर से लिख लिया है कि हमें दिया गया है कि रो बराबर इतना है, आर बराबर इतना और डी बराबर इतना। तो यहाँ भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तार की त्रिज्या यानी कि आर निकालेंगे। आर बराबर क्या होता है d/2, यानी कि 0.4/2, ये mm में है, तो ये बन जाएगा आपका 0.2 mm, और ये आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 का पावर -4 mm। अभी अभी मैंने बताया आपको कैसे ये 10 का पावर -4 आता है। चलिए अब इसके बाद तार का जो प्रतिरोध यानी कि आर निकालना है आपको, तो निकालना तो आपको आर नहीं है, निकालना आपको एल की, तार की लंबाई निकालनी है, लेकिन आर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रो एल बाई ए, मतलब कि रो एल और ए का मतलब क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर इंटू, यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर एल को यहीं रहने देंगे, आर को इससे गुना करेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू पाई आर स्क्वायर बटा रो। तो अब यहां से हमें फॉर्मूला निकल गया पाई आर स्क्वायर इंटू आर बटा रो। तो एल की लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू कितनी है 7 ओम, तो 7 रखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर का होल स्क्वायर मतलब 2 गुने 10 का पावर -4 इसका होल स्क्वायर, बटा रो की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 22 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 10 का पावर -4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -8, और नीचे देखो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, ये तो कट जाएगा आपका, इसको हटाओगे तो क्या होगा 1 0 यहाँ आ जाएगा, 4 चौका 16 होता है, 10 चौका 40 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 से लगाएंगे तो 11, 11 पंचे 55,
और ये हो जाएगा मीटर। आप कहेंगे सर मीटर कैसे आ गया, तो ध्यान से देखिए, ये 7 ओम है ना, तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ओम था, उसके बाद इसका तो कोई भी यूनिट नहीं था, इनटू यहाँ देखो ये क्या था, ये हमारा रेडियस, ये मीटर में था ना, तो ये यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, बट्टा ये क्या है आपका ओम मीटर, ओम मीटर, तो ओम से ओम कैंसिल हो गया, मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका मीटर, तो इसलिए हमने यहाँ पर मीटर लिख दिया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, यदि इस तार को खींचकर इसकी लंबाई दूनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो तार का प्रतिरोध तो दिया हुआ है 5 ओम, कह रहे अगर तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, हमें तो पता है कि तार का लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, क्योंकि समानुपाती होता है। ठीक है, बट इसको हमें यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिरोध तो 5 ओम है, बट अगर लंबाई को दोगुनी कर देंगे तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों देखो, यहाँ पर तार की लंबाई तो हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर मानते हैं कि माना कि जो तार है आपके पास, तार की प्रारंभिक लंबाई यानी कि पहले जो लंबाई थी उसको हम लोग लिखते हैं इनिशियल यानी कि प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, तो इसको हम मान लेते हैं L। ठीक है, तथा जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिंदी में कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग ले लेते हैं A। ठीक है, अब हमें पता है कि R बराबर होता है रो L बाई A, ये होता है ना। चलिए अब बच्चों यहां पर देखो, ये जो रो है वो क्या है, वो है उसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी, बट हमें R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 5, तो यहां लिखेंगे कि यहां R बराबर क्या है, R बराबर है 5 ओम। अच्छा ये रो क्या है, तो आप लिख सकते हैं रो बराबर है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर कि R बराबर 5 ओम दिया हुआ है, अब कहते हैं लंबाई को दोगुनी कर दो। ठीक है, लंबाई को दोगुनी, अब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2L, तथा एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको मान लेते हैं A डैश। ठीक है, तो A डैश मान लिया हमने। ठीक है ना, चलिए तो यहां देखो कि जब लंबाई जो है वो दोगुनी हो गई और जो एरिया है उसका वो क्या हो जाएगा, एरिया का भी तो यहाँ पे ये नहीं ना है, तथा A डैश इसकी लंबाई हो गई, सॉरी इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल किसका, अनुप्रस्थ काट का, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर अनुप्रस्थ काट, आप इसको पूरा लिखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर लंबाई तो 2L कर दिया, लेकिन इसका क्षेत्रफल A ही रहेगा कि A डैश हो जाएगा। तो देखो अगर हम इस चीज को जो हमारे हाथ में है इसको हम खींचेंगे, तो खींचने से क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, प्लस इसका जो व्यास है वो क्या होगा, कम हो जाएगा ना। ये मोटा है तो जब खींचेंगे तो पतला बन जाएगा, तो इसका एरिया तो चेंज हो गया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये क्या हो गया, ये तो कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा ये पता करते हैं। तो देखो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, पहले कितना वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुने एरिया। समझ में आया। अगर कोई चीज नीचे है, आपने देखा होगा कि अगर एक आपके पास कोई बिल्डिंग है या कोई बॉक्स है, तो उसका ये वाला एरिया को हम लोग हाइट से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ये हाइट की बात है नहीं, यहाँ तो लंबाई है, तो एरिया गुने लंबाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम निकलेगा। यानी कि पहले जो वॉल्यूम था वो था L इंटू A, और अभी जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना होगा, तो 2L लंबाई हो गई इंटू एरिया कितना है A डैश। बात समझ में आई। हमें वॉल्यूम तो दोनों में सेम रहेगा ना, शुरू में और बाद में वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लंबाई दोगुनी हो गई और एरिया जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर देखो ये हमारा एक वॉल्यूम हुआ, ये हमारा दूसरा वॉल्यूम, मतलब पहले का वॉल्यूम बाद का वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो A डैश है वो कितना हो जाएगा, A डैश बराबर हो जाएगा LA बाई 2A। तो LL तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया A बाई 2, मतलब एरिया कितना हो जाएगा उसका, नया एरिया जो होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हो जाएगा A बाई 2, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अब A बटा 2 हो गया। चलो तो अब तार का प्रतिरोध निकालो, तार का प्रतिरोध,
तार का प्रतिरोध क्या होता है, फॉर्मूला R बराबर रो एल बाई ए होता है। तो अब जो है रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा क्योंकि लंबाई तो बढ़ गई, तो आर को मान लेते हैं आर डैश, ठीक है। रो तो रो ही रखेंगे, एल कितना है तो एल आप देख रहे हैं ना 2L है तो 2L रखेंगे, और ए कितना है तो ए बटा ए जो आपका वो क्या है ए डैश हो गया है ना, तो ए डैश रखेंगे। अब यहाँ देखो रो इंटू 2L बाई ए डैश कितना हो गया, तो ए डैश तो आपके पास ए बटा 2 है तो ए बटा 2, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा ये 2 2 जा 4, ठीक है। और रो एल बटा ए, बात समझ में आई। ये 2L था, यहाँ पर ए डैश था, तो ए डैश को हमने यहाँ से लिया ए बटा 2, तो ए डैश की जगह हमने क्या लिख दिया ए बटा 2। अब ये जो नीचे है ना ये चला जाएगा ऊपर में, ये डिवीजन है बट्टे पर का जो आप करते हैं, तो ये इधर से ऊपर चला जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया तो लिख दिया, और रो और एल को गुना करके रो एल लिख दिया, बट्टा में ए आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि तार का प्रतिरोध पहले जो था वो था रो एल बाई ए, और अब जो हो गया वो 4 रो एल बाई ए, ठीक है। तो अब यहां पर कहता है कि बताओ कितना हो गया, ये जो रो एल बाई ए है वो क्या है, वो है हमारा रो एल बाई ए, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू आर, मतलब के 4R हो गया, बात समझ में आई। तो अब रेजिस्टेंस हमारा कितना था, रेजिस्टेंस हमारा देखो यहाँ पर कितना था 5 ओम था, तो मतलब 5 से गुना कर देंगे तो 20 ओम, मतलब कि अब जो है तार की लंबाई जब हमने दोगुनी कर दी तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाएगा 20 ओम का हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने 16वां क्वेश्चन बता दिया है, और इसका जो आगे क्वेश्चन है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है, उसको हम लोग अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहां पर आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।